बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफ्ताब जमील और आप देख रहे हैं फैक्ट बाय आफ्ताब जमील। व्यूवर्स, आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमें हमारी सोसाइटी एक ऐसी चीज़ दे रही होती है जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, और वो चीज़ होती है डर। फेयर ऑफ फेलियर, कि हम नाकाम होंगे तो क्या होगा। फेयर ऑफ डिसअप्रूवल, कि हमने अगर ये किया तो लोग क्या कहेंगे, हमारी सोसाइटी क्या कहेगी। हमारे अंदर इस फेयर की बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं, हमारे पाँव में बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं, हमारी सलाहियतों पे बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं, हमें आगे नहीं जाने दिया जाता इस डर की वजह से। अब इस डर को, मैं ये नहीं कहता कि आपकी ज़िंदगी में डर नहीं होना चाहिए, आप डर को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। डर को हम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकते। ये अल्लाह की तरफ से नेचुरली हमारे अंदर इम्प्लांट कर दिया गया है कि जब हमारी किसी चीज़ से एसोसिएशन होती है, जब हमें किसी चीज़ से प्यार होता है, तो हमें उस चीज़ को खोने का डर भी होता है, या ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन हमें इस डर को बैलेंस किस तरह से करना है, तो इस डर को बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले कमिटेड होना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी में कमिटमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना पड़ता है कि आइदर वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस और नॉट। हमें अपनी सलाहियतों को समझना पड़ता है। अगर हम में वो सलाहियतें हैं, हम वो काम कर सकते हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। फिर लोग जो मर्जी कह रहे हैं, लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आप नाकाम हो जाओ। सेड इफ़ यू बोर्न पोअर इट वॉज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पोअर इट्स योर मिस्टेक। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो लोग इस दुनिया में अपना नाम करके गए, जो सलाहियतें उनके पास थी, उनके पास भी दो हाथ थे, कान थे, नाक था, सोचने समझने की सलाहियत थी, उन्होंने उसको यूटिलाइज किया और वो कुछ ऐसा लेके आए जो दुनिया में इससे पहले नहीं था। जब वो लोग ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लेम एक्सक्लूसिव करना स्टार्ट कर देते हैं कि जी हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिली, हमें ये रिसोर्सेज नहीं मिले, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो अगर मैं नॉर्मल लोगों की बात करूं, तो नॉर्मल लोगों में एप्पल कंपनी के ऑनर स्टीव जॉब्स नाजायज़ था, माँ बाप नहीं थे, बेसिक एजुकेशन नहीं ले सका। उसने अपना सफ़र जिन मुश्किलों से और जिन परेशानियों से स्टार्ट किया, उसके बाद आप होंडा कंपनी के ऑनर को ले लें, मिस्टर सोइचिरो होंडा, होंडा कंपनी के ऑनर। ही वॉज ओनली 8 years old जब उन्होंने पहली दफ़ा अपने पास से गाड़ी को गुजरते हुए देखा। वो हैरान थे कि मेरे पास से ये क्या गुजरा है। उसके बाद उन्होंने उनके पास भी कोई रिसोर्सेज नहीं थे, एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से, जिस तरह की हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, इस तरह की फैमिली से वो ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 14 to 15। उन्होंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की, वो किसी वर्कशॉप में काम करने के लिए गए। अब ये जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही बेसिक सी लाइफ गुजार रहे हैं, जो इस तरह की स्किल्स में, मैकेनिक, वर्कर्स और इस तरह की स्किल्स में काम कर रहे हैं। ये मेरा मैसेज उनके लिए है कि वो एक वर्कशॉप में जाता है एक मैकेनिक की जॉब के लिए, लेकिन उस वर्कशॉप का ओनर उसे कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम क्या करोगे। वो उसे एक बेबी सीटर की जॉब देता है। बेबी सीटर बच्चे खिलाने के लिए उसे रख लेता है, और 1 या 1.5 साल बाद वो उसे वर्कशॉप में काम करना स्टार्ट करता है। तो होंडा कंपनी के ऑनर सोइचिरो होंडा ने अपना सफ़र एक मैकेनिक से शुरू किया, लेकिन ही वॉज कॉम्पिटेंट। वो कॉम्पिटेंट था, वो कमिटेड था, वो ऑनेस्ट था। अगर उसमें ये 3 चीज़ें थी, देन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। और इस टाइम पे जो बंदा एक गाड़ी को देख के सरप्राइज हो गया था और उसकी औकात नहीं थी गाड़ी लेने की, इस टाइम पे उसकी गाड़ी की कंपनियां, अगर आप अपने पाकिस्तान में बात करें, तो मैं सिविक को गाड़ी कंसीडर नहीं करता, जितनी उसकी प्राइस है उसमें वो वैल्यूज़ नहीं है, इतनी प्राइस वाली गाड़ी नहीं है वो, लेकिन 1 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है। तो कैन यू इमेजिन कि एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल बच्चा जो 15 साल की उम्र में, हमें तो सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, हम लोग अपनी कॉलेज एजुकेशन, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन दे रहे होते हैं, और उसके बाद हम लोग लेम एक्सक्लूसिव देना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें जॉब्स नहीं मिल रही, हमारे पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, हमारे कंट्री में जॉब्स नहीं है, इस तरह के लेम एक्सक्लूसिव हम लोग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जितना आपको मिल गया है, आपको खुदा की गनीमत जान के उन चीज़ों को, उन रिसोर्सेज को लेके आना है, यूटिलाइज करना है, एंड आपको प्रूव करना है इस दुनिया को कि आप कुछ हो, आपको कुछ नया करके दिखाना है, आपको कुछ बन के दिखाना है। जब आप कमिटेड हो जाते हो ना, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि वी हैव फेयर्स, हमें डर होता है डिसअप्रूवल का, कि मैं ये करूँगा लोग क्या कहेंगे। आपको सबसे पहले लोगों को अपनी ज़िंदगी से साइड पे कर देना है।
लोगों की आपकी ज़िंदगी में कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, जो आप कर रहे हो लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको अपनी खुद ही को समझना होगा, आपको सबसे पहले अपने आप को समझना होगा और फिर खुद ही को समझना होगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, डजेंट मैटर व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट यू। अगर आप फेलियर से भी गुजर रहे हो तो वो आप फेलियर भी आपको अच्छे लगने लगेंगे। एटलीस्ट एक फेलियर के बाद आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा, आप कुछ नया सीख रहे होगे। हर फेलियर के बाद आप कुछ नया सीख रहे होगे और वो फेलियर आपके लिए आपके एक्सपीरियंसेस बनते जाएंगे और वही एक्सपीरियंसेस आपकी सक्सेस की बेस बनेंगे। तो आई वुड लाइक टू से कि आप सबसे पहले अपने फेयर्स को ख़त्म कर दो। ये फेयर्स जो आपके मुआशरे की तरफ से आपके अंदर डाले गए हैं। जंगल में बेतहाशा जानवर रह रहे होते हैं, लेकिन एक अकेला शेर होता है जिसकी पहचान होती है। आपको वो शेर बनना है, आपको वो कुत्ते बिल्लियाँ गीदड़ बिच्छू सांप नहीं बनना। ये बिच्छू डंग मारने के लिए होते हैं, ये सांप डंग मारने के लिए होते हैं। ये वही लोग हैं मुआशरे में जो आपके बारे में बुरा कह रहे हैं, आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपको रुकने के लिए कह रहे हैं। लाइफ इज फुल ऑफ डॉग्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स। आपकी ज़िंदगी में कुत्ते बिल्लियाँ बिच्छू सांप भरे पड़े हैं। जिस तरह एक जंगल में सारे जानवर होते हैं लेकिन एक शेर शेर ही होता है। आपको उन लोगों को ये बताना है, उन कुत्ते बिल्लियों को ये बताना है जो आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं कि आप वो शेर हो। आपके पास वो सलाहियतें हैं जो और लोगों के पास थी, जिन्होंने कायनात में नाम किया, जिन्होंने दुनिया में नाम किया, जो लोग अपना आप बता के गए। आप जब अपने आप से कमिटेड हो जाते हो, और आपकी ज़िंदगी में कमिटमेंट्स की इतनी वैल्यू होती है कि जब आप किसी चीज़ से कमिटेड हो गए तो उस टाइम पे आपके अंदर कुछ इस तरह की पावर्स आ जाती हैं कि लोगों को अंदाज़ा नहीं होता और आपको खुद अंदाज़ा नहीं होता कि उनके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। मैं इस जगह पे एक वाक़ये का जिक्र करना चाहूँगा। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, उस टाइम पे कुफ़ार का गलबा था, कुफ़ार हाकिम थे, उनकी पावर थी और वो टाइम एक ऐसा टाइम था जब मुसलमान छुप कर नमाज अदा किया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इस्लाम कबूल किया। इतने में नमाज का वक्त हुआ तो हुज़ूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई जगह देखी जाए जहाँ पर नमाज पढ़ ली जाए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर हम नमाज बैतुल्लाह में अदा करेंगे। ये हज़रत उमर फ़ारूक नहीं बोल रहे थे, ये उनकी कमिटमेंट बोल रही थी। वो कमिटेड थे अपने आप से। उन्होंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं अगर इस रास्ते पे चल पड़ा हूँ तो मुझे इस रास्ते को पार करना है, मुझे आगे जाना है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हुज़ूर हम नमाज बैतुल्लाह पाक में अदा करेंगे। और हज़रत उमर फ़ारूक निकल पड़े, अपनी घोड़ी पर सवार हुए, अपनी सवारी पर सवार हुए और निकल पड़े मक्का की गलियों में और बुलंद आवाज़ ऐलान किया कि ए लोगो, ए कुफार, उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। अगर तुम में हिम्मत है अपनी बीवियों को बेवा और अपने बच्चों को यतीम करने की तो आओ रोक लो मुझे। मैं आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह में नमाज अदा करने जा रहा हूँ।